जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं पत्ती के बारे में, अर्थात लीफ कि व्हाट इज़ लीफ, अर्थात लीफ क्या चीज़ है। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। पहले इसकी परिभाषा को समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि पत्तियां कितने प्रकार की होती है, किस तरीके से हम पहचान सकेंगे कि कौन सी पत्ती है। तो आइए देखते हैं, पहला नंबर इसकी पत्ती की परिभाषा देखते हैं। तो पत्ती पादप, अर्थात पत्ती जो है वो पेड़ पौधों का वह भाग है जहाँ पादप अपने भोजन का निर्माण करते हैं, उसे हम पत्ती कहते हैं। तो पत्ती पेड़ पौधों अर्थात पादप का वह भाग है जहाँ पे पादप या पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं, उसे हम पत्ती कहते हैं। यानी उस पादप के उस भाग को हम पत्ती कहते हैं। देखिए, पत्तियों में ही भोजन का निर्माण होता है, इसीलिए पादप के पत्ती को हम लोग भोजन की फैक्ट्री भी कहते हैं। अर्थात जो अगर बात की जाए कि पेड़ों पेड़ों की जो भोजन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो वो पत्तियों को कहा जाता है, क्योंकि पत्तियों में ही पेड़ पौधों के भोजन का निर्माण होता है। इसलिए पेड़ की पत्तियों को हम लोग भोजन की फैक्ट्री भी कहते हैं। अब आइए समझते हैं कि पत्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो पत्तियाँ बेसिकली दो प्रकार की होती हैं। पहला नंबर होता है सरल पत्ती, सिंपल लीफ, एंड सेकेंड इज संयुक्त पत्ती, कंपाउंड लीफ। आइए अब समझते हैं कि संयुक्त पत्ती क्या चीज़ है और सरल पत्ती क्या चीज़ है। देखिए, जो सरल पत्ती होती है, सरल पत्ती की पहचान यह होती है कि ऐसी पत्ती जिसका जो किनारा अर्थात ये जो बॉर्डर होता है, ये मतलब डिज़ाइन में नहीं होता है, एकदम पूरी तरह से प्लेन रहता है, मतलब एकदम सीधा रहता है, कहीं से कटा पिटा नहीं रहता है। तो इस पत्ती को हम लोग कहते हैं सरल पत्ती। अब देखिए, यहाँ पे एक पत्ती ये मैंने बना रखा है इसी के बगल में। तो ये जो पत्ती है, देखिए इसका जो ये बॉर्डर है, किनारा देखिए क्या है, कटा पिटा है। तो इस पत्ती को हम लोग बोलते हैं संयुक्त पत्ती। तो देखिए, सरल पत्ती में क्या होता है कि बॉर्डर कटा पिटा नहीं रहता है, डिज़ाइनिंग में नहीं रहता है। लेकिन जो संयुक्त पत्ती होता है, ये थोड़ा सा डिज़ाइनिंग में होती है। तो ये बेसिकली मेन अंतर होता है सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती में। अब आइए हम लोग ये देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से पेड़ पौधे हैं जो सरल पत्ती को जन्म देते हैं और कौन से ऐसे पेड़ पौधे हैं जो संयुक्त पत्ती को जन्म देते हैं। तो सरल पत्ती में आपका आम आ सकता है, अमरूद, पीपल, नींबू। तो ये कुछ ऐसे पेड़ हैं जो सरल पत्ती उनमें होती है। अगर बात करें संयुक्त पत्ती, तो इसमें जैसे नीम आ गया, सहतूत हो गया, सेब हो गया। तो ये कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनमें संयुक्त पत्ती देखने को मिलती है। तो ये देखिए, सरल पत्ती और ये संयुक्त पत्ती, इतना बात कंफर्म हो गया। अब आइए हम लोग समझ लेते हैं कि जो पत्तियां होती हैं इनके अंदर कुछ और भी पार्ट्स होते हैं। आइए इनको देखते हैं। देखिए, पहला नंबर इसमें होता है, पत्ती में एक होता है पर्णाधार और एक होता है पर्णवृत्त। फिर उसके बाद होता है पर्णफलक। फिर उसके बाद यहाँ पे सिराएं भी होता है और रंध्र होता है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। पहले समझते हैं पर्णाधार क्या होता है। तो पर्णाधार जो होता है, ये कैसे, पर्णाधार का मतलब होता है पर्णा का मतलब होता है पत्ती और धार का मतलब होता है आधार। तो पत्ती जिस आधार से जुड़ी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं पर्णाधार। तो हम देख पा रहे हैं कि जो पत्ती पूरी है, ये यहाँ इस आधार से क्या है, जुड़ी है। तो हम कहेंगे ये पत्ती का क्या है, पर्णाधार है। और देखिए, पर्णाधार से यहाँ पे एक वृत्तनुमा संरचना पत्ती के अंदर जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्णवृत्त, अर्थात पत्ती का वृत्त। क्योंकि ये वृत्त के जैसी इसकी संरचना होती है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पर्णवृत्त। उसके बाद नेक्स्ट होता है पर्णफलक। तो पर्णफलक ये पूरा यहाँ से लेके पूरा ये, यानी कहने का मतलब पत्ती का जो चपटा भाग होता है, जो पूरा सतह होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पर्णफलक, अर्थात पत्ती की सतह। अब देखिए, इन्हीं पत्तियों में हम देखते हैं कि पर्णवृत्त से कुछ रेखाएं निकली रहती हैं जिन्हें हम सिराएं कहते हैं, और उन्हीं रेखाओं से कुछ और भी रेखाएं स्ट्रम निकली होती हैं जिन्हें हम उपसिराएं कहते हैं। तो आइए एक काम करते हैं, इनकी परिभाषाओं को और अच्छे समझने का प्रयास करते हैं। एक चीज़ आप और समझ लीजिए। देखिए बहन, अभी मैंने बात किया पर्णाधार क्या है, अर्थात पत्ती का जो आधार है, जिस आधार से पत्ती जुड़ी होती है उसको हम लोग पर्णाधार कहते हैं। और ये पर्णवृत्त हो गया, ये आपका ये पूरा पर्णफलक हो गया। और यहाँ पर्णवृत्त से जो रेखा निकली रहती है इसको हम लोग पर्णवृत्त कहते हैं। और यहाँ इन रेखाओं से छोटी छोटी और रेखाएं निकली रहती हैं जिनको हम ये जो रेखाएं निकली होती हैं इनको हम सिराएं कहते हैं। और इन्हीं सिराओं से कुछ और भी रेखाएं निकली होती हैं जिनको हम लोग उपसिराएं के नाम से जानते हैं।
अब बात करते हैं, इसी में समझ लेते हैं रंध्र क्या चीज़ है। तो रंध्र क्या होता है, देखिए पत्तियां जो होती है इसमें क्या होता है, आप कभी देखिएगा जूम करके, किसी चीज़ फ़ोटो क्लिक करके आप जूम करके देखिएगा तो आप देखेंगे कि पत्तियों के अंदर आपको बहुत छोटे छोटे छिद्र मिलते हैं। तो इन्हीं छिद्रों को हम लोग बोलते हैं रंध्र, या इसी को इंग्लिश में स्टोमाटा भी कहते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहले समझते हैं पर्णाधार क्या है। तो पत्तियां तने से पर्णाधार द्वारा लगी होती हैं। अब बात करते हैं पर्णफलक क्या है। तो यह पत्ती का चौड़ा व चपटा भाग होता है। अगर बात करें सिराएं किसे कहते हैं, तो पत्ती में कुछ प्रमुख रेखा होती है जो पर्णवृत्त से जुड़ी होती हैं, उन्हें हम सिराएं कहते हैं। और यही सिराएं भोजन बनाने का कार्य करती हैं। तो सिराओं का एक काम और है जो अभी मैंने सिराओं इमेज में दिखाया आपको। तो ये जो सिराएं होती हैं इनका काम होता है पत्तियों में भोजन बनाने का। अब बात करते हैं पर्णवृत्त क्या चीज़ है। तो पर्णवृत्त का मतलब, ये परिभाषा इसकी है कि पत्ती का वृत्त पर्णवृत्त कहलाता है। आप इमेज में देख पाए होंगे, ये आपका ये क्या है, ये पर्णवृत्त, अर्थात इसकी जो संरचना है ये वृत्त नुमा है, इसलिए इसको हम लोग पर्णवृत्त कहते हैं, यानी पत्ती का वृत्त। अब बात करते हैं रंध्र। रंध्र मैंने बताया कि पत्तियों में क्या होता है कि छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। अब देखिए जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं इनका मेन काम क्या होता है। तो इनका मेन काम ये होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ये ऑक्सीजन को ये निष्कासित करते हैं। साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण के बाद जो बचा जल, यानी जो बचा शेष जल, शेष या कह सकते हैं व्यर्थ जो जल होता है, उसको भी क्या करते हैं ये लोग निष्कासित कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ये चीज़ आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा कि ये है क्या चीज़। तो मैंने बताया कि जो रंध्र होते हैं इनका काम होता है कि ये, जैसे आपको पता होगा कि जो पत्तियाँ होती हैं वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ही भोजन का निर्माण करती हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में पहुंचता है ये छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से पहुंचता है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ों से जब ये पानी को लेकर भोजन का निर्माण करते हैं तो उसमें से क्या होता है, भोजन के निर्माण में 3 चीज़ें बनती हैं। पहला नंबर होता है ग्लूकोज, फिर वो कुछ शेष मात्रा में जल बच जाता है और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो जो ग्लूकोज होता है वो तो पेड़ के संपूर्ण भाग में पहुंच जाता है एनर्जी देने के लिए। अब जो ये जल बचा है और जो ये ऑक्सीजन गैस बची है इनको क्या किया जाता है, वायुमंडल अर्थात बाहर छोड़ दिया जाता है। तो ये जो रंध्र होते हैं, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन्हीं के माध्यम से वो ऑक्सीजन और जो पानी की जो थोड़ी सी मात्रा बची थी वो दोनों बाहर आ जाते हैं। तो ये था रंध्र का काम। ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन और जो थोड़ा सा जो जल बचता है प्रकाश संश्लेषण के बाद उसको ये बाहर निकालने का कार्य करता है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज मैंने बात किया पत्ती क्या होता है और पत्ती से संबंधित बहुत कुछ आज मैंने डिस्कस किया। तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह दोस्तों हम लोग मिलेंगे आगे अब नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।